चलिए, क्लास 9th में सबसे आसान वाला चैप्टर है सर्कल। क्या है? सर्कल। इस चैप्टर में देखिए सर्कल की बात होगी, सर्कल के कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, और इसके साथ साथ इसके थ्योरम्स की बात होगी, और थ्योरम के साथ साथ फिर आपके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल कहते किसे हैं। देखिए सर्कल क्या होते हैं। तो सर्कल देखिए सपोज करिए एक पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक निश्चित डिस्टेंस पर, है ना, एक निश्चित डिस्टेंस पर ढेर सारी हमने जो है क्या लिया, पॉइंट्स लिया। तो अब ये सारी पॉइंट्स की सबके बीच की जो डिस्टेंस है ये सेम है, जो भी डिस्टेंस है ये सेम है, यहां भी उतनी है, यहां भी इतनी है, यहां। तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर से एक निश्चित डिस्टेंस पर कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट्स है, ये क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है। देखिए सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये क्या है, बोर्ड एक प्लेन है, और सेट ऑफ पॉइंट्स यानी पॉइंट का समूह, यानी जो बहुत सारे पॉइंट्स है उनका समूह, दैट आर ऑल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन सेंटर पॉइंट। तो जो गिवन सेंटर है इसके पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस पर ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यानी कि लिए गए हैं, और तो ये आपका क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। ये क्या हो गया, सर्कल, इसे हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेंटर सर्कल और सर्कल की डिफिनेशन। अब हम सर्कल के बारे में या उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं जिनको आप कुछ चीजों को आप सीखकर लास्ट क्लास में आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में कुछ चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस सर्कल के देखिए सर्कल की हम कॉर्ड्स की बात करते हैं। कॉर्ड क्या होते हैं? सर्कल से इस सर्कल तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, जैसे सर्कल ए बी, ये क्या हो गया, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये कॉर्ड कहीं से भी ले सकते हैं, ये आपका सेंटर है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, ए भी कॉर्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर ए भी कॉर्ड हो सकता है। तो ये जो कॉर्ड है ये क्या होते हैं? अच्छा, ये कॉर्ड जो है सेंटर से भी होकर के गुजर सकते हैं। तो अब देखो ये सेंटर है, ये देखिए कार्ड, ये कार्ड, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है, ये कार्ड है। अब ये सारे कार्ड, आप एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कार्ड है इस कार्ड से क्या है, छोटा है, ये कार्ड है इस कार्ड से छोटा है। अच्छा, एक कार्ड हम यहाँ जो है सेंटर से होकर के बनाते हैं, जो सेंटर से होकर के गुजर रहा है ये कार्ड, ये जो कार्ड होगा जो सेंटर से होकर गुजर रहा है ये लॉन्गेस्ट कार्ड होगा अन्य कार्ड से। देखिए ये कार्ड क्या है, इससे क्या छोटा है, ये कार्ड जो है इससे छोटा है, और जितनी कार्ड आप बनाओगे तो इससे क्या होगा, इधर के कार्ड सारे छोटे होंगे। तो इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर, डायमीटर क्या है, जो लॉन्गेस्ट कार्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस जो होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। या रेडियस ये त्रिज्या होती है। अच्छा, ये क्या है, रेडियस। और अगर हम ये आर यानी आर 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 प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, 2r। तो 2r यानी 2 रेडियस इक्वल टू क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर इक्वल टू 2r, यानी कि 2r हुआ, मतलब रेडियस का दोगुना करने पर क्या मिल गया हमको, डायमीटर मिल गया। तो ठीक है। अच्छा, अब बात हम कर लेते हैं सर्कल के जो है इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स की। तो और देखिए कुछ पॉइंट्स, देखिए ये क्या, पॉइंट्स P, पॉइंट्स Q, और ये पॉइंट्स R, है ना, यस, और ये पॉइंट T, यहां कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए ये जो P और Q है ये दोनों पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं इंटीरियर पॉइंट्स हैं, यानी सर्कल के अंदर हैं।
और ये टी जो है ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पॉइंट्स है। और ये जो आर और एस है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कहां पे हैं? ये सर्कल पर हैं। तो सर्कल पर जो पॉइंट्स हैं ये आर और एस है। पी क्यू सेंटर, ये सर्कल के अंदर है तो ये इंटीरियर पॉइंट हो गया, और ये टी जो है बाहर है तो क्या हो गया? एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल, ये पॉइंट्स कुछ हो गए। और इसके साथ साथ अब आगे हम थोड़ा सा और समझेंगे। सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है? ये रहा आपका एक सर्कल। अब सर्कल में हम देखते हैं कि यह आपका सेंटर है। सेंटर से रेडी, दो रेडी हम ले लेते हैं, ये आपका ओ। और यहां देखिए ये अर्क है। ये क्या है? अर्क, यानी कि रेडियस, रेडियस, और ये क्या है? अर्क है। तो रेडियस यानी कि दो रेडी और एक अर्क मिलकर के ये बना लेते हैं क्या? ये बना रहे हैं आपके सेक्टर। क्या बना रहे हैं? सेक्टर। और यहां भी देखिए ये भी आपका सेक्टर बन रहा है, ये भी बन रहा है सेक्टर। ठीक, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये सेक्टर, ये भी सेक्टर, ये आपके बड़े अर्क से बना हुआ है ना? यहां भी रेडियस और अर्क और रेडियस, और यहां भी रेडियस, अर्क और रेडियस। तो ये जो छोटा है इसलिए क्या बोलेंगे इसको? माइनर, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा सेक्टर है, बड़े अर्क पर बना हुआ है तो क्या कहलाएगा? ये मेजर, मेजर सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर है और ये क्या है? माइनर सेक्टर है। तो ये हो गया सेक्टर। और इसके साथ साथ अब ये सर्कल को अगर हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये प्रत्येक इसका जो पार्ट्स होता है ये क्या कहलाता है? ये सेमी सर्कल। क्या होगा? ये सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल हो गया। जैसे सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त हो गया। अच्छा, इसी तरीके से सर्कल को अब ये सेगमेंट के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, मतलब ये सर्कल दो हाफ हाफ नहीं बल्कि दो जो है सेगमेंट में डिवाइड हो गया। तो यहां आप देखो ये एक सर्कल का पार्ट्स इतना, और ये सर्कल का ये पार्ट्स। तो ये आपका बड़ा सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट, तो इसको कहेंगे हम क्या? मेजर सेगमेंट। और इसे कहेंगे हम क्या? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये आपका है माइनर सेगमेंट और ये है आपका मेजर सेगमेंट। तो ये रहा आपके सर्कल से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम कुछ जो है थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर फर्स्ट है इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखिए कैसे इसको हम एक सर्कल है, इस सर्कल में या थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ये आपका एक सर्कल है और इसकी जो है ये सेंटर है। यहां पे कह रहा है कि इक्वल कार्ड ऑफ, यहां टू इक्वल कार्ड्स लेते हैं। ये कार्ड हुआ, ये कार्ड, ठीक है, इक्वल कार्ड्स। ठीक, आप ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ठीक है, इसके सेंटर पर आपका ए बी सी डी सर्कल आपका ओ है। तो आपके गिवन क्या क्या हैं? गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी क्या है? गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें ये जो एंगल हैं ये प्रूव करने हैं। टू प्रूव एंगल ए ओ बी
एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी ये एंगल और सी ओ डी मतलब ये एंगल आपको दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं प्रूव। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी। ट्रायंगल का नेम है ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। तो इसमें क्या क्या इक्वल है आप देखिए, ए ओ इक्वल टू सी ओ, इस ट्रायंगल का ए ओ इक्वल टू इस ट्रायंगल का सी ओ इक्वल है, और उस दूसरे इस ट्रायंगल का बी ओ इक्वल टू ये डी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ। और ये दोनों क्यों इक्वल हैं आइए देखते हैं। ये क्या है देखिए, रेडियस है, इसका भी रेडियस है, क्योंकि ये आपका देखिए सेंटर से जो है ये सर्कल क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स पर खींचा गया है रेडियस, तो ये रेडियस इक्वल होगा। इक्वल रेडियस। इसके बाद ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है, ठीक है। ये थ्री पार्ट्स दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल आ गई। तो ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रेंट हो गया। तो बाई सी पी सी की हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये कैसे हम कहेंगे, बाई सी पी सी टी इक्वल होगा। तो यही आपको प्रूव करना। तो देखिए एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी ये क्या हो गया, बाई सी पी सी टी इक्वल हो गया जब ये दोनों ट्रायंगल आपने क्या किया, प्रूव किया कॉन्ग्रेंट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम आपका है, तो थ्योरम नंबर 2 जो है, फर्स्ट थ्योरम का क्या है, ये उसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब उस ट्रायंगल में क्या था, कॉर्ड्स जो है इक्वल दिए थे, इसमें एंगल्स इक्वल दिया हुआ है। देखिए इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड आर इक्वल। तो यहां पे आप देखो कि हमें एक कॉर्ड ले रहे हैं ए बी सी डी, ये ए बी और इसका एक सेंटर है ओ, इसका सेंटर ओ है, और ये जो रेडियाई है इसको हमने मिला दिया, ये आपका सेंटर गिवन। क्या क्या गिवन है, तो यहां आपका ये एंगल जो दिया हुआ एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी ये इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, चलिए करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। तो ए ओ इक्वल टू सी ओ, देखिए ए ओ इसके सी ओ से इक्वल है, तो ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये क्या है, रेडी। इसके बाद ये एंगल जो दिया हुआ है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है, ये एंगल आपका गिवन है कि ये इक्वल है, ठीक है। इसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और ये क्या है, रेडियस। तो ये तीन चीजें आपको इस ट्रायंगल में दिख रही हैं जो इक्वल हैं। तो ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, और किस रूल से हुआ है, देखिए साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं इसका ए बी और इसका सी डी क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी क्या है, इक्वल है। थ्योरम नंबर थर्ड है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कर्व बाइसेक्ट द कर्व। देखिए एक चीज, जैसे कोई हम एक पेपर लेकर के इसका एक एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि कोई ए बी आपका ये जो है कार्ड का एक कोई साइन बनाते हैं उस पे, और उसके बाद उसको हम उसके कार्ड के बीचों बीच उसको हम फोल्ड करते हैं। अगर इस पेपर को हम फोल्ड करते हैं तो इस प्रकार से कुछ जो क्रीज पड़ जाती है इस पेपर पर, तो ये क्रीज जो बन रही है ये इसको 90 डिग्री एंगल पर इसको क्या कर रही है, 90 डिग्री यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से आप पेपर करके जो है आप देखेंगे कि तो 90 डिग्री का ही जो है क्रिएट, तो ये हो गया। तब चूंकि आपको गिवन क्या है, गिवन ए बी और इसे हम मान लेते हैं सेंटर ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। अब क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ से थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, ये हो गया ए बी, इसका ये सेंटर है ओ, और सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है ए ओ ए ओ बी, और ये परपेंडिकुलर डाला गया है ये। तो ओ सी गिवन क्या है, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी ये सी है परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर जो है ए बी, टू प्रूव ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। हमें ये चीज प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी सी। तो टू प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी और बी सी इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए प्रूव करते हैं। दोनों ट्रायंगल लेकर चलते हैं। वो ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे AOC, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOC और AOC और BOC, ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल में कौन कौन सी चीजें हैं जो इक्वल हैं। तो हम देख रहे हैं OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, इस ट्रायंगल का OA, इस ट्रायंगल का OB, OA इक्वल टू OB, ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, ये रेडी है। और दूसरा OCA या ACO, OCA एंगल OCA इक्वल टू OCB, एंगल OCB, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और दूसरा OC इक्वल टू OC, OC इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन, ये कॉमन है, OC इक्वल टू OC। ये ट्रायंगल हमारे पास जो है ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल BOC के। और कौन सा रूल लगाया गया है, यहाँ पे देखिए साइड है ना, साइड एंगल हाइपोटेनस। तो यहाँ पे RHS का रूल यूज किया गया है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड का रूल से ये हो गया। अब इस जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, ये बाई CPCT इक्वल हो गया। और इस तरीके से ये आपका
थ्योरम नंबर 4 है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड इज अ परपेंडिकुलर। तो देखिए ए बी और ये सेंटर है, सेंटर से ओ गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में अब देखो क्योंकि सर्कल और सर्कल में ओ सेंटर और इसका जो है रेडियस, ये रेडियस है गिवन, और क्या गिवन है, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम ये इक्वल है बी एम के। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में हम ये ट्रायंगल लेकर चलने वाले हैं ओ ए एम, ट्रायंगल ओ ए एम, एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे ओ ए एम लिया है, ओ बी एम लेंगे, ट्रायंगल ओ बी एम, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दोनों ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके देना है। तो हम देखिए क्या क्या दोनों में इक्वल है। सबसे पहले ओ ए, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्यों इक्वल है, ये रेडी है। दूसरा ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, ये क्या है, गिवन, गिवन है ए एम इक्वल टू बी एम। और दूसरा तीसरा है ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये कैसी साइड है, कॉमन, ओ एम इक्वल टू ओ एम क्या है, कॉमन है। ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ओ बी एम के। और कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, साइड 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 रूल यूज किया गया है, साइड साइड साइड, तीनों साइड से ये हो गया। तो आपको प्रूव क्या करना है, तो यहां से हमें क्या निकल के आ रहा है, एंगल 1, ये जो एंगल है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिले, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हम कैसे कह पा रहे हैं, बाई सी पी सी टी। अच्छा यहां तक तो ठीक है। अभी हम देखिए हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होता है। ये आपका देखिए क्या है, इस पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 को 2 या 2 को 1 लिखा जा सकता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो अब ये एंगल 1 कितनी है, 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इक्वल टू 180, 2 आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर दीजिए, 9 2 9 18 0 90। तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया 90, एंगल 2 इक्वल टू भी हो जाएगा 90। जब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब जब ये एंगल दोनों 90 हो गया, तो अगर 90 है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है ओ एम किस पर, ए बी पर।